हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जैव प्रक्रम, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषीय पोषण और विषम पोषीय पोषण। तो इन दोनों का परिभाषा, एग्जाम्पल, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। वास्तव में जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे कि ऐसा प्रक्रम, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, ऐसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो उस प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब समझ रहे हैं? अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस का कार्य करना, ठीक है, सुरक्षित रखने का कार्य करना। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, मेंटेनेंस रखने का कार्य कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जैव प्रक्रम का जो परिभाषा है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है जो है पोषण। दूसरा हमारा टॉपिक आता है जो है पोषण। तो अब हम जानते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो वास्तव में पोषण क्या होता है? जैसे कि आप पेड़ पौधों को देखे होंगे, एक छोटा सा हम पेड़ लगाते हैं, एक छोटा सा हम पौधा लगाते हैं, तो समय जिससे जैसे बीतता जाता है वो पेड़ जो होता है, वो जो पौधा होता है, वो जो क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, और एक समय के बाद वो बहुत बड़ा जो क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो क्या ले रहा है? कुछ ना कुछ पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी, मतलब ऐसा जीव खाद्य पदार्थों से, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ मतलब जो हम खाना खाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं भोजन। तो हम सिंपल वे में खाद्य पदार्थ को भोजन कह सकते हैं। तो कोई भी जीव है वो खाद्य पदार्थों से अर्थात भोजन से पोषक तत्व ग्रहण करता है। पोषक तत्व मतलब जो हो गया, हम लोग जैसे कोई भी खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? किसी में प्रोटीन मिलता है, किसी में फैट मिलता है, किसी में हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो ये सभी क्या है? पोषक तत्वों के अंदर ही आएंगे। तो हम तो जीव ही न है, ठीक है। तो जीव जो भोजन खाते हैं या जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, उससे पोषक तत्व उनको मिलता है। तो पोषक तत्व क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। मतलब समझ में आ गया कि जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इसका परिभाषा आपको रटना नहीं है, आपको समझ कर याद करना है, ठीक है। समझते भी रहिए, परिभाषा भी याद हो जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि जो जीव खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों से
पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, तो पोषण का हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज पोषण के दो प्रकार होते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्वपोषीय पोषण। स्वपोषीय पोषण, समपोषीय पोषण कहें या स्वपोषीय पोषण। तो अब आता है कि समपोषीय पोषण क्या है। तो ऐसा मतलब ऐसा पोषण, समझिएगा, ऐसा कोई भी पोषण, ऐसा पोषण जिसमें क्या होगा, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि मतलब स्वयं करते हैं। ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव है वो अपना भोजन का निर्माण क्या करेगा, स्वयं करेगा, बल्कि दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगा, तो उसे हम समपोषीय पोषण कहते हैं। ठीक है, समपोषीय पोषण, समपोषीय ही बेहतर रहेगा, समपोषीय पोषण। अब आता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उस पोषण को समपोषीय पोषण कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे, स्वयं ही भोजन का निर्माण करेंगे, दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, ठीक है, निर्भर दूसरे पर नहीं रहेंगे, उसे हम समपोषीय पोषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे किसी पर आश्रित रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो स्वयं ही प्रकाश से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन अपने बनाते हैं और उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे डेफिनेशन। आप लिखेंगे ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समपोषीय पोषण कहते हैं। तथा उस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, याद रखेंगे स्वयं करेंगे, बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो उसे हम समपोषीय पोषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में समपोषीय ना कहकर आपसे सीधा कहेगा कि स्वपोषण का परिभाषा लिखिए, तो आप कहेंगे कि स्वपोषीय पोषण हमने पढ़ा है, स्वपोषण कहाँ गया, तो भैया इसी के अंदर आता है, यही प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या, पेड़ पौधे। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे पेड़ पौधे, थोड़ा सा जगह कम इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। दूसरा होता है विषमपोषीय पोषण। विषमपोषीय पोषण। अब आता है विषमपोषीय पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
तो इस प्रकार के पोषण को हम विषम पोषीय पोषण कहेंगे। तो हम ऐसा डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर मतलब आश्रित, ठीक है, निर्भर रहते हैं। तो इस पोषण को मतलब इस पोषण को या इसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे विषम पोषीय पोषण कहते हैं। ठीक है, इस पोषण को हम क्या कहते हैं, विषम पोषीय पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और उसके बाद पोषण और पोषण के दो प्रकार। इसका आपका एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप, इसका एग्जाम्पल जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य अपने भोजन का निर्माण मतलब ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य स्वयं ही अपना भोजन, सभी मनुष्य अपना अपना भोजन बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने मम्मी पर आश्रित हैं, इस प्रकार सभी आश्रित रहते हैं। जबकि पेड़ पौधे दूसरों पर, किसी पेड़ पौधे पर आश्रित नहीं रहते हैं, वो स्वयं सभी पेड़ पौधे अपने अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आशा करते हैं ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हमें चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लेलिस्ट का। तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सभी आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे और वहाँ से आप एक एक क्लास को ज्वाइन करके आप अपने पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।